होली बिरहा गई हर रात भर भैया। एक लाइन तनी अखिलेश यादव वाला हो जाए के चाहे सुनल चाहता नहीं आप लोग के सुनल चाहता तनी हाथ उठाई सब तब हम सुनाई लेके चले। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो गई सरकार में बरियाई से वाह अब बटलो बातों के खूंटा कर ले बढ़िया वो नर्सी डांड में बा हमरे के आने के ये कह दो कि दो चार गो यूट्यूब वाला पर चल जाओ तो बिहाने चल जाओ सब 5 गाड़ी लेके। आदेश आपने किया है भैया बैठी सबे, आपने आदेश किया है श्री अखिलेश यादव जी के गीतों को सुनने के लिए। शायद आपको नहीं पता साहब, आज के दौर में सच कहना मना है। सच बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता, सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता, सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। इस परिवेश में भी रात को 12 बजे जब आपका आदेश होता है, रात को 1 बजे जब आपकी जरूरत पड़ती है और जब आप सार्वजनिक मंचों पे मुझे कहते हैं तो केवल समाजवादी गीते नहीं, आपके समस्याओं को अपने गानों में इंक्लूड करके और रात को 12 बजे भी सरकार के सामने खड़ा होकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। और अब तो आप प्रत्यक्ष रूप से आदेशित किए हैं तो 2 मिनट 3 मिनट शुरुआत वहां से करना हूं। अध्यक्ष जी, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके सांसद जीत गए, सांसद दिल्ली चले गए, शपथ ग्रहण था। तो हमारी भी इच्छा थी कि मैं शपथ ग्रहण में हाउस में रहूं। मैं एमपी तो हूं नहीं, सांसद तो हूं नहीं। एक सांसद है खलीलाबाद के संत कबीर नगर के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, हमने उनसे कहा तो उन्होंने पास की व्यवस्था कराया, हम भी अंदर चले गए। दर्शक दीर्घा में आप जा सकते हैं बैठने के लिए, पास हो तो। महाराज जी, ए महाराज, बोला ना भैया, अंदर चला गया। सुनिए, और आपकी एक क्राइटेरिया है कि हाउस में आप कहां तक जा सकते हैं। तब तक आजमगढ़ के सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी पीछे से आ रहे थे, हाउस से निकलकर लंच हुआ था, मेरी कलाई पकड़े और पकड़ करके लेकर के सीधे चले गए वीवीआईपी कैंटीन में। कहा? जहां केवल प्राइम मिनिस्टर जाता, केवल कैबिनेट मिनिस्टर जाता और केवल सांसद जाते। नो एंट्री है किसी की। हम कुर्ता पैंट पहले रहनी, गमछी लगोले रहनी, टोपी बाई पकड़ के लेके जात हम। वो में कहू कुल आर्सल मार्शल पूछिए ना कौन सही एमपी है कि साधारण आदमी। अच्छा चल तो गई भीतर, तब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे। जाके मैंने प्रणाम किया, कहे कैसे आए, हमने कहा साहब आ गया घूमने। कहे चलो अब फोटो खिंचवा लो, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है। तो हम कहली जल्दी निकलिए ले जैसे तबे भलाई बा। अच्छा जो निकला साहब, तब ये हुआ कि चला जाए कमरे पर। हाउस से बाहर निकला, सड़क पे पैदल जा रहा था। पूर्वांचल की रहने वाली है, देश की बड़ी पत्रकार है, नाम नहीं बताऊंगा उनका। रास्ते में खड़ी थी, मुझे देखी तो कही कि सोलंकी जी एक इंटरव्यू हो जाए आपका छोटा सा। हमने कहा हो जाए। नाम जानते हैं उनका? मैं नाम बताऊंगा नहीं। 2 साल पहले भोपा लेके 3 तलाक चिल्ला रही थी। अबे 20 दिन पहले भगवान ऐसा कहना क्यों नहीं कि 3 तलाक हो गई। नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम उनको जानते ही नहीं। हम नाम हम नहीं जानते। अरे हम नहीं जानते भाई, नाम नहीं जानते। चला चलो बैठा ले या लोग, हमें कैसे बोला था नहीं। बिजली वाला भाई यो अपन ये पार्टी वाला हो कि दूसरे पार्टी वाला हो, चेक करा लो इनके। सामने मिली और उन्होंने कहा, अब सुनिए, अंधेरे में ही भले हैं लेकिन आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए, मेरी बातों को सुनिएगा। लाइट वाले भाई अगर जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो तत्काल ये जो मंच है यहाँ के बिजली को तत्काल बहाल करें, बहाल करें। चालू करें कि नहीं, बहाल करें। इस समय बहाल कराया जा रहा है।
सर्विस करता ना काहे भैया। तब आपको नहीं पता है बिजली हो गई प्राइवेट, हाँ, सरकारी रहती तो चालू करने के लिए कहता, अब बहाल करने के लिए बोलना पड़ेगा। बात को समझिए आप। उस महिला पत्रकार ने कहा सोलंकी भाई 1 मिनट इंटरव्यू हो जाए। हमने कहा हो जाए। कई जगह कहा है, हमने कहा जहां कहिए। तो आप लोकसभा से बाहर निकलेंगे अध्यक्ष जी तो 500 मीटर तक तो आपको सड़क के किनारे कोई दुकान नहीं मिलेगी। डेंजर जोन है, वीआईपी एरिया है, केवल खाली खाली सड़क है। तो सड़क पे ही मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि बस 1 मिनट आपका इंटरव्यू ले लेती हूँ। हमारी भी गाड़ी आगे है, आपकी भी आगे है, चलते हैं टहलते हुए। मैं खड़ा हो गया। सुनिए, अगर मेरे तरफ नजर होगी तो जैसा लाइट जल रहा था उससे ज्यादा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। तो बस आप सुनिए मैं कह रहा हूं। उस महिला पत्रकार ने मेरे मुंह पर माइक लगाया। हमने कहा सवाल करिए, तो उसने सवाल किया कि समाजवादियों की पहचान क्या है। 1 मिनट में आप बता दीजिए। बस चट दे जो उन्होंने कहा त्यों हमने कहा कि समाजवादियों की पहचान आप पूछ रही हैं। ये स्वामी जी का गमछा जिसके गले में दिखाई दे रहा है, सरकारी पार्टी वाले कह रहे हैं सबकी अखिलेश यादव वाला है। तो कहीं आप भूलिया रहे हैं हमको, आप भूलियाइए मत। आप गायक हैं, गा के बताइए समाजवादियों की पहचान क्या है। हमने कहा मैडम मैं बता रहा हूं समाजवादियों की पहचान क्या है, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं सुनना तुम पूरा, मैं बता रहा हूं। और वो महिला पत्रकार को मैं बता रहा था समाजवादियों की पहचान क्या है, और वो सुन रही थी। माइक ऐसे मुंह पे लगाई। हमने क्या बताया मास्टर? हमने कहा सुनिए मैडम समाजवादियों की पहचान कि जब चले तान के सीना अरपन के लड़ा जुर्म से भागी तो समझ ही जइहा हो। ऐसे ऊपर ताक रही है। एक बार जब कहली कि जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी, माइक मुंह पे लगाई, जिले के माइक पीछे। तो आप गाना गा रहे हो कि मुंह फोड़ने की तैयारी कर रहे हो? हमने कहा सुनो, हम लोग बिरहिया हैं, जितना तेज चिल्लाते हैं उतने तेज हाथ और लात भी चलाते हैं। तीनों बिरहियो वहां तक न जाए आप समाजवादी पार्टी में हैं। हमारा कल्चर नहीं है, ये उन लोगों का कल्चर है। हमारी इंटरव्यू देनी है। फिर आई, हमने कहा मैडम गाना सुनो। ये मेरा थोड़ा सा एक्शन था, मूवमेंट था बताने का। बतौली कहा बतौली मास्टर कि जब चले तान का सीना अरपन का लड़े जुर्म से भागी तो समझ ही जइहा हो। लगे आपको कि इनकलाब पैदा हो रहा है, लगे कि सही है, तो अब मुझे कहने की जरूरत न पड़े। अगर समर्थन कर देंगे तो 1 लाइन और सुना दूंगा, नहीं करेंगे तो यहीं के बाद बिरहा की तरफ लेके चल चलूंगा। ये आप समझिएगा समर्थन करेंगे कि नहीं। अगर लगेगा कि सही है तो करिएगा। बतौली समाजवादियों की पहचान क्या? जब चले तान का सीना अरपन का लड़ा जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो, तो समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा। जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी तो समझ जइहा हो वह हमें समाजवादी। ये हमारे पूरे टीम के सभी लोगों को 100 रुपयों का पुरस्कार, हमें 500 रुपयों का कोई पहचान होती है। थोड़ा सा रुचि के जिला से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मैं इलाहाबाद की तरफ लेके चल गया। हमने कहा सुनो मैडम, सुनना चाहती हो तो समाजवादियों की और पहचान है। क्या बतौली मास्टर? हम कहली कि जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाला।
जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाला। अरे कोर्ट कचहरी थाना पर गाड़ के खूंटा अड़ जाले। बिन स्वार्थ का करे पैरवी सपा कही है नीति है। अरे छोट बड़ सब ही से तो अखिलेश यादव का प्रीति है। फिर उसने कहा कि आप सरकार में थे 12 से 17 तक, कोई काम बताएंगे आप? केवल खिलाफत करेंगे, मुखालफत करेंगे? हमने कहा मैडम सुनो, 5 साल के काम को 5 मिनट में बता रहा हूं और सुनना 4 लाइन में बता दिया। हमने बताया क्या? हम कहा कि जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। अखिलेश यादव के सरकार में, रामधारी यादव के सरकार में, अखिलेश यादव के सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे, 100 गो जांच फ्री। इतनी घड़ी तक कुकुर काट देता तो ओकर सुई नहीं खे मिले सरकारी हॉस्पिटल में। कुकुर कटले कहो तब का बताऊंगी। अनिल पाल जी जनार्दन भैया के सम्मान में 1000 रुपया का पुरस्कार, एक बार तनी ताली बजा के सम्मान को दिया जाओ। सुनी हालो तनी बड़ा टिपिकल बात हो, सुन जाओ का। जब सत्ता में सपा रहे तो फिर दवाई होते रहे। अरे नहर का पानी फ्री रहे और फिर सिंचाई होते रहे। मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे। इतना लोग बैठल हवा, एगो बात आपसे कहब, करेजा पर हाथ रख के तनी तेज बोलिया लोग। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद 2012 से 17 ले, समाजवादी पार्टी की सरकार में बोरा में यूरिया खाद को किलो मिलत रहे? सब जानी ना बोलो को किलो मिलत रहे? आयोग को किलो मिला था? रुको तोहरे नियर आदमी तो गड़बड़ा देता थे हर बेरी। ये देता ना 40 किलो तो तू 5 किलो बढ़ा के बोला था में 45 किलो। पुरान माल खरीदले बने वो थकी आई। गड़बड़ी ये है कि हमने के बुझत तो लूट के लेके भाग जाता ना सर। बाद में बुझाता ए भाई का हो गई खाद बात करीब 40 है भैया। एक दिन मैं टेलीविजन पर डिबेट में था अध्यक्ष जी, तो सरकारी पार्टी का, चूंकि यूट्यूबर भाई हैं, सब लोग अपने हैं, परिवार के हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर लीजिएगा, नहीं रिकॉर्ड करिए, नो डाउट, डालते वक्त स्क्रैप कर लीजिएगा। सरकारी पार्टी का एक प्रवक्ता था, हमने कहा तुम चोर हो, कहा है मुकदमा लिखवाऊंगा। हमने कहा खबरदार मुकदमे से मत डराना हमको। कहा कैसे चोर कह दिया? हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए तुम लोग। तो कहा चुराए नहीं महाराज, वो जनवा भारी रहा, कपड़ा बल्ले जात का बड़ा गंभीर बुझात रहा, तो 10 किलो निकाल के हल्लू को देने जा, 40 किलो को देने जा। हम कहले ये पहुना चैनल और का होता है। हम कहनी हमारे वहाँ भोजपुरी में बड़ा प्यारा शब्द है। हम कहनी अच्छा 10 किलो निकाल के खदिया का बोरवा हल्लू को दिया लोग, तो 10 किलो खदिया का दमो तो कम होके के चाहिए। दमो कम भइल, कम भइल दाम ना बोलो। काली का सिलेंडर 50 रुपया हज दे बढ़ल बा। आज सोशल मीडिया पर निकले हो बोलो, गांव में कई गो बाला सौ कहता नहीं जाए भैया देखिए बड़ी ख्याल करी हो, लइका के जंगिया नहीं खे किनात, मेहरारू का पेटीकोट नहीं खे किना पावत, वो कुल से कहता नहीं कि देखिए बड़ी साइकिलिया वाले के दी हो खजुआत, कहता तो क्या करबो 5 किलो ये न देता ना समझ। बस एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ा कराए हम लोगों को, कहे तुम लोग क्या बताते हो 5 किलो के बारे में? अच्छा आधा लोग तो बता ही नहीं पाए। कहे देखो ये बताओ 5 किलो का मतलब, ये 5 किलो केवल इसी सरकार में नहीं मिल रहा है, पिछले सरकारों में भी मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन पैसा लगता था 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो। जरा समझिए साहब, हमसे अगर सुन रहे हैं तो सुनिए, 3 रुपया किलो ही मान लीजिए तो 40 किलो अगर आपको राशन मिल रहा है तो 4 तिहाई 12, 120 रुपया का फ्री राशन दे के आप पीछे से मुट्ठी बांध के हाथ डाल के गैसवा में 600 निकाल लेते। 120 का फ्री दिया
600 कैसे में लिया गई। वाह अब होशियारू वालों से कि होशियार तू वाला है क्या पूछा। एक गीत, जिस गीत ने रातों रात मुझे इंटरनेशनल बना